आरव और मायरा जब दोबारा मिले तो वो कॉलेज वाले दिन याद आ गए। वो पहली नजर का जादू, वो बेफिक्री से भरी हंसी, सब कुछ आंखों के सामने आ गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनकी आंखों में अब वो कॉलेज की मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ठहरव थी। एक ठहरव जो वाकई और जिम्मेदारियों के साथ आ जाती है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, पर उस मुस्कान के पीछे कई उनकहे सवाल छुपे थे। क्या हम वही हैं जो पहले थे? क्या हमारा प्यार इस नई दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा? ये एक नई शुरुआत थी, पर इसमें पहले जैसी बेपरवाही नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी कोशिश थी अपने रिश्ते को एक और मौका देने की। उनकी पहली कॉफी डेट भी अब पहले जैसी नहीं थी। कॉलेज कैंटीन में घंटों तक बातें करने वाले आरव और मीरा अब एक फैंसी काफे में बैठे थे। बातें अब भी हो रही थी, पर अनमेन फ्यूचर प्लान्स, करियर गोल्स और ईएमआईज़ का जिक्र ज्यादा था। आरव अपने स्टार्टअप की प्रेशर में था और मायरा अपनी कॉर्पोरेट जॉब की डेडलाइन से परेशान। वो एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बैठे थे, पर उनके दिमाग कहीं और ही दौड़ रहे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि प्यार अब सिर्फ आई लव यू कहने तक सीमित नहीं रह गया था। अब इससे निभाने के लिए वक्ती समझ और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली थी। उन दोनों ने फैसला किया कि वो इस बार सब कुछ ठीक करेंगे। वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो उन्होंने पहले की थी। उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि वो कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देंगे। हर बात शेयर करेंगे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। ये सुने में कितना आसान लगता है ना, पर जब आप दो अलग अलग शहरों में, दो अलग अलग टाइम जोन्स में अपनी जिंदगी जी रहे हों, तो ये प्रॉमिसेस निभाना इतना आसान नहीं होता। प्यार का एहसास तो वही था, पर उस एहसास को जिंदा रखने की लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। दोनों इस लड़ाई के लिए तैयार थे, या शायद उन्हें बस ऐसा लग रहा था। उनकी कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। कॉलेज का प्यार अब एक मैच्योर रिलेशनशिप में बदलने की कोशिश कर रहा था। वो जानते थे कि रास्ते में मुश्किलें आएंगी। उन्हें पता था कि उनके सपने अलग हैं, उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं, पर उनके दिल में एक उम्मीद थी। एक उम्मीद कि उनका प्यार इतना मजबूत है कि वो हर मुश्किल को पार कर लेगा। ये उम्मीद ही उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे रही थी। उन्होंने इस रिश्ते को एक चांस दिया था, ये सोचकर कि शायद इस बार सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि थोड़ी समझदारी भी काम आ जाए। और इसी उम्मीद के साथ उनकी नई कहानी ने अपनी पहली सांस ली। रिश्ते की शुरुआत तो हो गई, पर अब असली चैलेंज शुरू हुआ। आरव और मायरा की जिंदगी एक झूले जैसी हो गई थी, जो वर्क लाइफ और लव लाइफ के बीच झूल रही थी। आरव सुबह से रात तक अपने ऑफिस में आने वाले चैलेंजेस से जूझता रहता। उसके लिए उसका काम सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि उसका सपना था। वो अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना चाहता था, और इसके लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था। दिन भर की मीटिंग्स, क्लाइंट कॉल्स और डेडलाइंस के बाद जब वो थक हार कर घर आता तो उसके पास मायरा से बात करने की हिम्मत ही नहीं बचती थी। वो उसे मिस करता था, पर उसकी थकान उसके प्यार पर हावी हो जाती थी। दूसरी तरफ मीरा की दुनिया भी कुछ ऐसी ही थी। उसकी जॉब डिमांडिंग थी और उस पर प्रमोशन का प्रेशर अलग था। वो भी अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी। वो आरव के सपनों की रिस्पेक्ट करती थी, पर कहीं न कहीं उसे लगता था कि इस दौर में वो पीछे छूट रही है। वो आरव के एक कॉल का, एक मैसेज का इंतजार करती रहती। यूज बस थोड़ा सा वैकेटी चाहिए था, जिसमें वो उसे अपने दिन के बारे में बता सके, अपनी परेशानियां शेयर कर सके। उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी नहीं थी। वो बस अपने रिश्ते में थोड़ा सा हम वाला टाइम चाहती थी, जो अब मैं और तुम में बदलता जा रहा था। उनके बीच का कम्युनिकेशन गैप धीरे धीरे बढ़ने लगा। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट की मैसेजेस अब एक फॉर्मेलिटी बन गए थे। वीकेंड प्लान्स बनते थे, पर अक्सर आरव के अचानक काम आ जाने से कैंसिल हो जाते थे। मायरा समझने की कोशिश करती, पर कब तक? एक पॉइंट के बाद उसकी समझदारी भी जवाब देने लगी। यूज लगने लगा कि शायद वो आरव की प्रायोरिटी लिस्ट में बहुत नीचे है। ये सोचना उसके लिए तकलीफदेह था। वो आरव से इस बारे में बात करना चाहती थी, पर यूज डर लगता था कि कहीं आरव उस गलत न समझ ले, उसे नीडी या डिमांडिंग न कह दे। आरव को भी यह दूरी महसूस हो रही थी। वो जानता था कि वो मीरा को टाइम नहीं दे पा रहा है। यूज बुरा लगता था जब वो मीरा का उदास चेहरा वीडियो कॉल पर देखता था। वो उसे समझाना चाहता था कि यह सब वो उनके फ्यूचर के लिए ही कर रहा है, पर वो अपने शब्दों को सही तरीके से बयान नहीं कर पाता था। उसके मैं आपसे बाद में बात करता हूँ के पीछे उसकी मजबूरी छिपी होती थी, पर मीरा को उसमें सिर्फ एक बहाना नजर आता था। दोनों एक ही नाव में सवार थे, पर अलग अलग दिशाओं में चप्पू चला रहे थे, और उनकी नाव बीच समुंदर में हिचकोले खा रही थी। व्यक्ति के साथ मिस्ड कॉल्स की गिनती बढ़ती चली गई। हर मिस्ड कॉल सिर्फ एक कॉल नहीं था, बल्कि एक उनका ही शिकायत थी। एक छोटा सा क्रैक था जो उनके रिश्ते में पैड़ रहा था।
मायरा जब भी आरव को कॉल करती तो अक्सर उसका फोन बिजी या अनआंसर्ड रहता। बाद में आरव का मैसेज आता, was in a meeting, will call you back। पर वो बैक कॉल कभी कभी घंटों बाद आता या कभी कभी अगले दिन। मायरा के लिए ये इंतजार बहुत लंबा होता था। वो समझती थी कि वो बिजी है, पर दिल था कि मानता नहीं था। उसके मन में हजारों सवाल उठते, क्या वो सच में इतना बिजी है या वो मुझे अवॉइड कर रहा है। आरव के पर्सपेक्टिव से यह सब बहुत अलग था। उसके लिए हर कॉल एक डिस्ट्रैक्शन था। जब वो किसी इम्पोर्टेंट काम के बीच में होता था, वो मायरा से प्यार करता था, पर उस व्यक्ति उसका दिमाग सिर्फ अपने काम पर फोकस करना चाहता था। यूस लगता था कि मायरा उसकी सिचुएशन को समझ नहीं रही है। यूस गुस्सा आता था जब मीरा उससे बार बार कॉल करके पूछती कहां हो, क्या कर रहे हो। यूस लगता था कि मीरा उस पर ट्रस्ट नहीं करती। ये छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक बड़े पहाड़ की तरह उनके बीच खड़ी हो रही थी। दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, पर वो एक दूसरे का नजरिया देख ही नहीं पा रहे थे। एक दिन मायरा का प्रमोशन हुआ। वो बहुत खुश थी और सबसे पहले ये गुड न्यूज आरव के साथ शेयर करना चाहती थी। उसने यूस कई बार कॉल किया, पर हर बार की तरह कोई जवाब नहीं मिला। घंटों बाद आरव का कॉल आया। उसने आते ही अपने दिन भर के स्ट्रेस के बारे में बात करना शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि मायरा उससे कुछ कहना चाहती है। जब मायरा ने यूस अपने प्रमोशन के बारे में बताया तो आरव ने बस कैजुअली ओह दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस कह दिया। उसके टोन में वो एक्साइटमेंट नहीं थी जिसकी मेरा को उम्मीद थी। मायरा का दिल टूट गया। यूस लगा जैसे उसकी खुशी आरव के लिए मैंने ही नहीं रखती। उस रात मायरा बहुत रोई। यूस एहसास हुआ कि उनके बीच की दूरी अब सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल भी हो गई है। आरव अपनी दुनिया में इतना खो गया था कि यूस मेरा की खुशी या दुख महसूस ही नहीं हो रहे थे। दूसरी तरफ आरव को अंदाजा भी नहीं था कि उसके एक छोटे से रिएक्शन ने मेरा को इतना हर्ट किया है। वो अपने ही स्ट्रेस में इतना उलझा हुआ था कि वो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। उनकी कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां प्यार तो था, पर कम्युनिकेशन की कमी उस प्यार पर भारी पाद रही थी। दोनों एक ही कमरे में होते हुए भी मीलों दूर थे। मिस्ड कॉल्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सिलसिला अब छोटी छोटी तकरारों में बदल चुका था। हर कन्वर्सेशन एक बहस में तब्दील हो जाती थी। मायरा की हर शिकायत आरव को एक इल्जाम लगती और आरव का हर एक्सप्लेनेशन मायरा को एक बहाना लगता। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, तुम कभी मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं करती। उनकी बातों में अब प्यार से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन झलकता था। वो दोनों एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते थे, पर अनजाने में वो यही कर रहे थे। एक दूसरे को बदलने की कोशिश में वो उस इंसान को ही खो रहे थे जिससे उन्होंने प्यार किया था। उनकी तकरार अब बड़े सवालों को जन्म दे रही थी। क्या हम एक साथ रहने के लिए बने भी हैं? क्या हमारे सपने इतने अलग हैं कि वो कभी एक नहीं हो सकते? यह सवाल उनके दिमाग में घूमते रहते। मायरा को लगने लगा था कि वो इस रिश्ते में अकेली ही कोशिश कर रही है। यूस आरव का वो पुराना रूप याद आता था जो उसकी एक मुस्कान के लिए कुछ भी कर सकता था। अब यूस लगता था जैसे वो एक अलग ही इंसान से बात कर रही है। वो उस आरव को मिस करती थी जो उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था। वो इस रिश्ते को बचाना चाहती थी, पर अब उसे रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आरव भी अंदर से टूट रहा था। यूस से लगता था कि वो मीरा को खुश नहीं रख पा रहा है। वो जो भी करता था मायरा को उसमें गलती ही नजर आती थी। यूस लगता था कि मायरा उसके करियर के एम्बिशन को नहीं समझती। वो थक चुका था हर रोज की बहस से, हर रोज के तानों से। कभी कभी यूस लगता कि शायद अलग हो जाना ही बेहतर है। शायद वो दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। प्यार का जो पौधा उन्होंने इतनी उम्मीदों से दोबारा लगाया था, वो अब कम्युनिकेशन की कमी और बढ़ती गलतफहमियों की धूप में मुरझाने लगा था। एक शाम उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मायरा ने रोते हुए कह दिया, मुझे लगता है ह्यूमन ब्रेक ले लेना चाहिए। यह सुनकर आरव शॉक हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो 1000 शब्दों से ज्यादा शोर कर रही थी। उन्हें एहसास हो रहा था कि वो अपने रिश्ते को उस मोड़ पर ले आए हैं जहां से वापसी बहुत मुश्किल थी। छोटी छोटी तकरारों ने उनके प्यार की नींव को इतना कमजोर कर दिया था कि अब वो टूटने की कगार पर थी। मायरा के ब्रेक वाले शब्दों के बाद उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ दिन तक उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। यह खामोशी दोनों के लिए जरूरी थी। इसने उन्हें वक्त दिया अकेले में बैठकर सोचने का, अपने रिश्ते को और खुद को समझने का। इस अकेलेपन में मायरा को आरव की कमी बहुत महसूस हुई। यूस उसकी बुरी आदतें, उसकी लड़ाई, सब कुछ याद आने लगा। यूस एहसास हुआ कि गलती सिर्फ आरव की नहीं थी।
उसने भी उस पर बहुत प्रेशर डाला था, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश किए बिना ही यूज जज किया था। वो उससे बेहतर कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रही थी, जबकि वो खुद भी खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ आरव भी इस अकेलेपन से परेशान था। अपने काम में सफलता पाने के बाद भी यूस वो खुशी महसूस नहीं हो रही थी। यूस एहसास हुआ कि उसकी हर खुशी मीरा के बिना अधूरी है। उसने अपने फोन की गैलरी खोली और उनकी पुरानी तस्वीरें देखने लगा। कॉलेज के वो दिन, उनकी पहली डेट, वो सब पल उसकी आंखों के सामने आ गए। यूस समझ आया कि करियर की इस दौड़ में वो उस इंसान को ही पीछे छोड़ आया है जिसके लिए वो ये सब कर रहा था। यूस एहसास हुआ कि सक्सेस का मतलब तब तक कुछ नहीं जब तक यूस शेयर करने के लिए आपका कोई अपना साथ न हो। ये एहसास का पल था, अ सेल्फ रियलाइजेशन मोमेंट। उन्हें समझ आया कि प्रॉब्लम उनके प्यार में नहीं बल्कि उनके कम्युनिकेट करने के तरीके में थी। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर वो अपना प्यार सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग थी और उन्होंने कभी बैठकर एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को समझने की कोशिश ही नहीं की। वो ये भूल गए थे कि एक रिश्ता दो लोगों की बराबर की कोशिश से चलता है। एक तरफ से की गई कोशिश हमेशा अधूरी रह जाती है। दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। इस एहसास ने उन्हें एक नई हिम्मत दी। हिम्मत अपनी गलतियों को स्वीकार करने की, हिम्मत एक दूसरे से माफी मांगने की, और हिम्मत अपने रिश्ते को एक और आखिरी मौका देने की। उन्हें पता था कि ये आसान नहीं होगा। उन्हें अपने ईगो को सीड में रखना होगा, एक दूसरे को सुनना होगा और सबसे जरूरी एक दूसरे को समझना होगा। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक डिसीजन है। एक डिसीजन हर रोज एक दूसरे को चुने का, उनकी कमियों के साथ, उनकी गलतियों के साथ। और इस बार वो ये डिसीजन प्योर दिल से लेने के लिए तैयार थे। एहसास किए उस पल के बाद आरव ने मीरा को कॉल किया। इस बार उसकी आवाज में अजीब सी शांति थी, न कोई गुस्सा, न कोई फ्रस्ट्रेशन। मायरा, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मायरा ने भी बिना किसी सवाल के हाँ के दिया। वो दोनों उसी पार्क में मिली जहां वो अक्सर कॉलेज के दिनों में जाया करते थे। माहौल में थोड़ी ऑकवर्डनेस थी, पर उनकी आंखों में एक दूसरे से बात करने की बेचैनी साफ दिख रही थी। इस बार उन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय अपनी गलतियों से शुरुआत की। ये उनके रिश्ते की सबसे ईमानदार गुफ्तगू होने वाली थी। मायरा, आई एम सॉरी। मैं अपने काम में इतना खो गया था कि मैं तुम्हें बिल्कुल भूल गया। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारी खुशी को नजरअंदाज किया। मैं एक बुरा बॉयफ्रेंड साबित हुआ। उसकी आंखों में सच्चा पछतावा था। उसने माना कि उसने कम्युनिकेशन गैप को बढ़ने दिया और कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि मीरा क्या महसूस कर रही है। उसने कहा कि वो अपने सपनों के पीछे भागते हुए यह भूल गया था कि उसका सबसे बड़ा सपना तो मीरा के साथ खुश रहना है। ये सुनकर मायरा की आंखें भर आई। उसने इतने दिनों से बस यही सुनना चाहा था। नहीं आरव, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, मेरी भी थी। मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझने की कोशिश नहीं की। मैं बस कंप्लेन करती रही, तुम पर प्रेशर बनाती रही। मुझे तुम पर ट्रस्ट करना चाहिए था। मुझे तुमसे खुलकर बात करनी चाहिए थी, न कि ये उम्मीद करनी चाहिए थी कि तुम सब कुछ खुद ही समझ जाओगे। उसने माना कि उसने भी रिश्ते को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। दोनों ने पहली बार बिना किसी ईगो के, बिना किसी डिफेंस के एक दूसरे के मन की बात सुनी। उन्होंने उन सारी छोटी छोटी बातों को डिस्कस किया जिन्होंने उनके बीच इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी। उस दिन उन्होंने एक नया प्रॉमिस किया, एक ऐसा प्रॉमिस जो सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग का था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर हफ्ते एक उस टाइम निकालेंगे जिसमें वो सिर्फ एक दूसरे से बात करेंगे, बिना फोन की, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन की। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। उन्होंने समझा कि आई लव यू बोलना काफी नहीं है, आई अंडरस्टैंड यू बोलना उससे भी ज्यादा जरूरी है। वो ईमानदार गुफ्तागू उनके रिश्ते के लिए एक थेरेपी जैसी थी। उसने उनके जख्मों पर मरहम लगाया और उन्हें एक नई शुरुआत करने का हौसला दिया। उनका प्यार बच सकता था और अब उन्हें इस पर पूरा यकीन था। आरव और मायरा की कहानी का अंत एक हैप्पीली एवर आफ्टर जैसा नहीं था, बल्कि एक हैप्पीली वर्किंग ऑन इट जैसा था। उन्होंने समझा कि प्यार एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, एक ऐसा सफर जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उनकी ईमानदार गुफ्तगू ने उनके रिश्ते को बचा तो लिया, पर अब असली काम शुरू हुआ था उस रिश्ते को निभाने का। उन्हें एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ एक खूबसूरत एहसास नहीं है, बल्कि ये एक जिम्मेदारी भी है। एक जिम्मेदारी एक दूसरे के वक्त की कदर करने की, एक दूसरे के सपनों का सम्मान करने की और सबसे बढ़कर एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखने की। उन्होंने अपने नए प्रॉमिसेस पर काम करना शुरू किया। आरव ने अपने वर्क शेड्यूल को बेहतर मैनेज करना सीखा।
उसने ये समझा कि काम के बीच में मीरा के लिए 5 मिनट निकालना उसकी प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करेगा, बल्कि उसके स्ट्रेस को कम करेगा। मीरा ने भी आरव के काम के प्रेशर को समझना सीखा। अब वो उसके बिजी होने पर गुस्सा नहीं होती, बल्कि उस सपोर्ट करती। उन्होंने सीखा कि कैसे अपने इंडिविजुअल गोल्स को पूरा करते हुए एक टीम की तरह साथ चलना है। उनकी छोटी छोटी कोशिशें उनके रिश्ते में एक नया एतमाद ला रही थीं। रियल लाइफ कपल्स के लिए उनकी कहानी में एक बड़ी सीख है। प्यार को जिंदा रखने के लिए सिर्फ इमोशंस काफी नहीं होते, उसके लिए समझदारी, पेशेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सबसे जरूरी सही टाइमिंग पर सही कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। अक्सर हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे बिना कहे ही सब कुछ समझ जाए, पर ऐसा नहीं होता। खुलकर बात करना, अपनी फीलिंग्स को ईमानदारी से एक्सप्रेस करना किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाता है। गलतियां हर किसी से होती हैं, पर इन गलतियों से सीखकर एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ना ही एक मैच्योर रिलेशनशिप की निशानी है। आरव और मीरा ने यह सीख लिया था। उनका प्यार अब कॉलेज वाले प्यार जैसा मासूम नहीं था, पर अब वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा और मजबूत था, क्योंकि इस प्यार में अब सिर्फ दिल नहीं, दिमाग भी शामिल था। इसमें जुनून के साथ साथ समझदारी भी थी। वो जान गए थे कि एक रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। प्यार एक पौधे की तरह होता है, जिसे रोज थोड़ा वक्त, थोड़ी देखभाल और बहुत सारे प्यार से सींचना पड़ता है, तभी वो एक मजबूत पेड़ बनता है जो हर तूफान का सामना कर सकता है।